अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। केंद्र सरकार का बस चले तो वो दलितों, मुसलमानों, ईसाइयों, आदिवासियों, सिखों और तमाम आर्थिक पिछड़े हुए लोगों का आरक्षण खत्म करके अपनी एक नई उपलब्धि हासिल कर लेना चाहती है, जिस पर आज मोहर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आखिरकार सवाल क्यों ना खड़े हों, जब सारे ही फैसले केंद्र सरकार के हक में देने हैं। क्योंकि तमाम फैसलों पर सवाल जो है बार बार सुप्रीम कोर्ट के खड़े होते हुए दिखाई दिए हैं। और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चालाकी से ईडब्ल्यूएस पर अपना फैसला सुनाया, जहां आरक्षण को खत्म करने की मांग वाली बातों पर केंद्र सरकार की मोहर लगाने का काम कर दिया, और गोदी मीडिया इसे भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत करार देने लगा, जिसके बाद तमाम लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। हर एक चीज को आपके सामने बारीकी से रखूंगा, पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज ईडब्ल्यूएस के मामले पर क्या कुछ हुआ है, पहले इस वीडियो पर नजर डालें। We are expressing a deep gratitude for the assistance rendered by every one of you in whatever capacity as the lead counsel, as even as nodal counsel. These two counsel did excellent job. So it was a great learning experience for all of us, and this I express gratitude on behalf of all the members who are part of this bench. My colleagues also join me in expressing that. Thank you so much. Listen, bench, not a pleasure to argue before your lordship. Greatly obliged. We are grateful for your lordship to accommodate and hear everyone. We are very grateful for that, your lordships. The operative portion will be like this. In view of the decision rendered by the majority consisting of Honorable Justice Dinesh Maheshwari, Honorable Justice Bela M. Trivedi, and Honorable Mr. Justice J.B. Pardiwala, the challenge raised to the 103rd Amendment to the Constitution fails. The writ petitions and other proceedings filed in that behalf stand disposed of accordingly. Thank you. Grateful to your lordship. Sir, may I also thank the bench for a very patient and Thank you. very. It was a great learning experience, Dr. Mohan Gopal. Grateful. Grateful. तो दोस्तों, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार का ये फैसला जो है, जो कि ईडब्ल्यूएस में संशोधन करना चाहता है, और उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग था। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो 5 में से 3 जजों ने केंद्र सरकार को समर्थन दिया और 2 जजों ने इस फैसले को पूरी तरीके से गलत बताया। और इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे सीजीआई योयो ललित ने जाते जाते किस तरीके से अपना रंग दिया सरकार के फेवर वाला, इस पहलू को समझना जरूरी है कि जज ने क्या कुछ कहा है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सोमवार को ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने बहुमत से ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि 103वां संविधान संशोधन वैध है। भारत के संविधान में 103वां संशोधन करके सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के लिए आरक्षण का ये प्रावधान किया गया है। 5 सदस्यों वाली पीठ ने 3-2 से आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया। आरक्षण के पक्ष में फैसला देने वालों में जस्टिस दिनेश महेश्वरी के अलावा जस्टिस बेला एम द्विवेदी और जेबी पारदीवाला शामिल हैं। सबसे पहले जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को बाहर रखना भी संवैधानिक
तौर पर वैध है। जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि आरक्षण केवल आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी वंचित वर्ग के लिए हितों के लिए एक सकारात्मक उपाय है। इसलिए केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। SC ST OBC की EWS कोटे से बाहर रखना भी संवैधानिक तौर पर सही है। 50% तय आरक्षण सीमा के अतिरिक्त EWS आरक्षण संवैधानिक है। आरक्षण के खिलाफ फैसला देने वाले जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि 103वां संशोधन संवैधानिक रूप से निषिद्ध भेदभाव को बढ़ावा देता है। यह समानता पर गहरा आघात है। आरक्षण के लिए तय 50% की सीमा में दखल विभाजन को बढ़ाएगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यो ललित भी इस राय से सहमत दिखे। पीठ में शामिल जस्टिस बेला M द्विवेदी ने कहा कि संविधान के 103वें संशोधन को भेदभावपूर्ण और अनुचित वर्गीकरण नहीं कहा जा सकता है। जस्टिस द्विवेदी ने कहा कि संशोधन के जरिए EWS को अलग वर्ग के रूप में बताना तार्किक वर्गीकरण है। संसद लोगों की जरूरत को समझती है और वो आरक्षण में आर्थिक पहलू शामिल ना होने से वाकिफ है। यह नहीं कहा जा सकता कि भारत की जाति व्यवस्था ने आरक्षण को जन्म दिया ताकि SC ST समुदाय को बराबरी का हक मिल सके। आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद हमें आरक्षण को संविधान के लिए नए आईने में देखने की जरूरत है। जस्टिस JB पारदीवाला ने कहा संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। जनवरी 2019 में संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पारित किया था और इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर मोहर लगा दी थी। आपको बता दें कि भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण प्राप्त है। संविधान संशोधन के तहत इसके अतिरिक्त 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गों को दिया गया है। अदालत में EWS कोटा को चुनौती देते हुए 40 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें से एक 2019 में जनहित अभियान की तरफ से दायर की गई थी। EWS कोटा के खिलाफ याचिका देने वालों का तर्क है कि यह सामाजिक न्याय के संवैधानिक नजरिए पर हमला है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर यह कोटा बना रहा तो बराबरी के मौके समाप्त हो जाएंगे। आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले इस आरक्षण के समर्थन में तर्क यह है कि इससे राज्य सरकारों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का अधिकार मिलेगा। आर्थिक आधार परिवार के मालिकाना हक वाली जमीन, सालाना आय या अन्य हो सकते हैं। तत्कालीन यूपीए सरकार के मार्च 2005 में मेजर जनरल रिटायर SR सिन्हो आयोग का गठन किया गया था, जिसने साल 2010 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर EWS आरक्षण दिया गया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी परिवारों और ऐसे परिवारों जिनकी सभी स्रोतों से सालाना आयकर की सीमा से कम होती है, उन्हें आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग मामले में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी थी। EWS को चुनौती देने वालों का तर्क है कि इस कोटे से 50% की सीमा का भी उल्लंघन केंद्र सरकार करेगी। पर तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए 5 जजों की बेंच ने फैसला केंद्र सरकार के हक में सुना दिया और सिर्फ EWS का ही मामला केंद्र सरकार के हक में नहीं सुनाया गया। ऐसे कई मामले सुप्रीम कोर्ट के बीते 7 सालों में उठा करके देखे जाएं तो हर एक कोर्ट के जजमेंट पर सवाल खड़े हुए हैं, जहां बड़ी ही चतुराई से जस्टिस यो ललित ने इस पर काम किया और अपने आप को सेफ जोन से बाहर निकाल लिया और जाते जाते अपना असली चेहरा जो है जस्टिस यो ललित रिटायरमेंट से पहले दिखा करके गए हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।